बाबू आदेश बना लाते हैं, साइन कर देते हैं कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, एंड देन व्हाट, वेयर इज द एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द कमिश्नर? नहीं नहीं, कमिश्नर ने लिखा, उसके बाद उन्होंने क्यों एक दंड हटा रहे हैं और क्यों एक दंड मेंटेन कर रहे हो, तो उन्होंने लिख दिया प्राकृतिक न्याय के खिलाफ। वो कमिश्नर साहब लिख नहीं पाए। आपके आईएएस अधिकारी इतना भी नहीं समझते फिर। पहले 2 सजाएं हुई थी। कलेक्टर हैज माय लॉर्ड इम्पोज 2 पेनल्टीज जी, एंड माय लॉर्ड देयर आफ्टर माय लॉर्ड। कलेक्टर साहब ने किस प्रावधान में 2 सजाएं दी थी? P1 से पढ़िएगा जरा, किस प्रावधान में 2 सजाओं का प्रावधान है? कमिश्नर हैज माय लॉर्ड मॉडिफाइड दैट। वो तो ठीक है, समझ गए। पहले तो ये तो बता दीजिए कलेक्टर साहब को किस प्रावधान में 2 सजाएं देने का अधिकार है? लिखा है अपचारी शासकीय सेवक श्रीमती जीवनमाला राम टेके सहायक ग्रेड 2 के विरुद्ध प्रमाणित पाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियम नियंत्रण तो पूछ रहे किस प्रावधान में दी थी ये सजाएं? 10(1)(2 में लिखा है। हाँ हाँ, 10(1)(2 में 2 सजाएं कैसे? एक बताइएगा, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में 2 सजा देने का प्रावधान कहाँ है? इनको तो कानून पढ़ाया जाता है वहां पर। नहीं, अरे वो तो ठीक है, वो तो हम देख लिया। कमिश्नर है नहीं, वो तो देख लिया। पहले इनका तो बताइए, पहले वो कमिश्नर तो कर दिया, किस प्रावधान में 2 सजाएं दे सकते हैं? वेरी सीरियस एलिगेशन है। अरे सीरियस एलिगेशन में 2 सजाएं दे सकते हैं, आप डिसमिस कर देते ना। देयर इज अ पनिशमेंट, डिसमिसल है, रिमूवल है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है। हाउ कैन यू गिव 2 पनिशमेंट्स? दिस शोज मेलाफाइड ऑफ द कलेक्टर। कौन है कलेक्टर? संजय दुबे। किस प्रावधान में है ये तो बताइएगा, पहले पढ़िएगा सीसीए रूल्स कहाँ है। अगर 2 पनिशमेंट देने का आदेश दे सकते हैं तो बताइएगा थोड़ा सा। और आपके कमिश्नर साहब ने क्या लिखा है, इसका क्या रीजनिंग क्या दी है? क्यों अपील ऐसे ऑर्डर डिसाइड किया जाता है कि अपील का? बाबू आदेश बना लाते हैं, साइन कर देते हैं कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब। प्रावधान तो बताइए पहले मेरे को, एंड देन व्हाट, वेयर इज द एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द कमिश्नर? सीसीए रूल्स दीजिएगा किताब। पैरा 3 में लिखा है यही चीज साहब। क्या किसके पैरा 3 में लिखा है? कमिश्नर ऑर्डर। नहीं, कमिश्नर ने लिखा, उसके बाद उन्होंने क्यों एक दंड हटा रहे हैं और क्यों एक दंड मेंटेन कर रहे हो, तो उन्होंने लिख दिया प्राकृतिक न्याय के खिलाफ। प्राकृतिक न्याय के खिलाफ नहीं है, नियम के विरुद्ध है वो कमिश्नर साहब लिख नहीं पाए। पर गिल्टी प्रूफ हुई है साहब इनकी। अरे भाई, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि 2 में से एक सजा हम क्यों चुन रहे हैं और एक सजा क्यों हटा रहे हैं। एक सजा हटाने का तो कारण ये हो गया कि वो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो गया, वो कमिश्नर साहब ने लिख दिया। दूसरी सजा बरकरार रखने का कुछ तो कारण लिखेंगे। अपील ऐसे डिसाइड की जाती है क्या? क्या क्या चार्जेस थे? देयर इज 4 चार्जेस माय लॉर्ड। हाँ, पढ़िएगा, P1 में पढ़िएगा। P3 इज माय लॉर्ड चार्ज, पेज 24 है जी, पेज 24 इनएग्जिट P3 इसमें है ना। P3 में सर। एक सेकंड, इसमें पहला बिंदु तो ये आएगा कि ये जितने आरोप है, ये श्री S.K. शर्मा सहायक आयुक्त के साथ साठगांठ कर चारों आरोप हैं। तो ज्वाइंट इंक्वायरी होगी रूल 18 में। कलेक्टर साहब ने कैसे इंक्वायरी कर ली इनकी अकेले LDC की? when there are allegations of connivance with the assistant commissioner whose appointing authority is the state government, how an inquiry could have been conducted by the collector? इन्होंने बहस नहीं करी, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि कानून ये है। देयर इज 2 इंक्वायरी मानो। 2 मतलब ये तो सिर्फ इंडिपेंडेंट पिटिशनर की हुई है साहब। हाँ, एक मिनट रुक जाइए मैडम जरा। चार्ज तो आपने संयुक्त लगाए ना। पहला आरोप पढ़िएगा, श्री S.K. शर्मा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के साठगांठ कर, ठीक है। फिर आरोप क्रमांक 2 के साथ साठगांठ कर पद स्वीकृत ना होते हुए भी। पिटिशनर है असिस्टेंट ग्रेड 2 माय लॉर्ड। हाँ, दे हैविंग एस्टैब्लिश्ड विद नहीं, समझ गए। पिटिशनर असिस्टेंट ग्रेड 2 है, उसके ऊपर आरोप है कि उसने सहायक आयुक्त के साथ साठगांठ करके ये 4 अनियमितताएं की हैं, ठीक है। तो जब 2 डिलिक्वेंट एम्प्लॉइज हो गए तो कॉमन इंक्वायरी होगी रूल 18 में, ठीक है। तो उनकी क्या किया, सहायक आयुक्त की क्या इंक्वायरी हुई? रिकॉर्ड मंगा लेता हूं। नहीं, इतनी मेहरबानी मत करिए, इसको अभी खत्म कर रहे हैं। 2009 से मैटर पेंडिंग है। नहीं, आपने अभी बोला था साहब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का रिकॉर्ड मंगाने। कब बोला था? शुरू में आपने पूछा था, वो तो आपसे बोला थोड़ा ना था बुलाने के लिए। माय लॉर्ड, इफ माय लॉर्ड हैज फाउंड दैट। बताइए ना, रूल 18 में कैसे, रूल 18 का क्या करेंगे आप? ज्वाइंट होनी चाहिए साहब। फिर आपके आईएएस अधिकारी इतना भी नहीं समझते, फिर देखिएगा।